Namaste students, I am Jeevan Mr. KL Nagar, Assistant Professor from Faculty of Agriculture and Veterinary Science and Methodology, Jyoti Vidyapeeth, Women's University Jaipur. I welcome to all of you in my digital class students. I will prepare this lecture for program BSc Agriculture, Honor 6M. My subject is Protect Cultivation and Secondary Agriculture. Student, today I am discuss about irrigation system used in greenhouse. There are several type of greenhouse, several type of irrigation system can be used. First, hand watering, second है perimeter watering, थर्ड में आता है overhead sprinklers, फोर्थ में आता है बूम वाटरिंग एंड फाइनल इरिगेशन ड्रिप इरिगेशन। फर्स्ट में हम बात करते हैं हैंड वाटरिंग के अंदर। द मोस्ट ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन इज हार्ड वाटरिंग, हैंड वाटरिंग एंड द इन प्रेजेंट डे एंड इन कमर्शियल इन इकोनॉमिकल्स। इसके मतलब ये बताया कि जो हैंड वाटरिंग सिस्टम होता है इरिगेशन का, ये एक बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड होता है इरिगेशन के अंदर, और जो ये अभी प्रेजेंट डे में इसको बहुत ही कम यूज करने लग गए हैं, क्योंकि इसकी जो लेबर चार्ज होता है ये इसका बहुत ही ज़्यादा लेबर चार्ज आने की वजह से इसको अनइकोनॉमिकल यूज करना स्टार्ट कर दिया। मतलब इसको बहुत ही कम इकोनॉमिकल यूज की तरफ से बहुत कम इस मेथड्स को बहुत ही कम यूज करते हैं। इसके बाद एक ग्रोवर कैन द अफोर्ड हैंड वाटरिंग ओनली वेयर ए क्रॉप इज स्टिल हाई डेंसिटी सच एज ए सीड बेड एंड और व्हेन दी आर वाटर्ड एट ए फ्यू सेलेक्टेड पॉट और एरिया दैट हैव ड्राइव सोनर देन others. In all cases, the labor saved will pay off for the automatic system in less than 1 year. It soon will become apparent that the cost is too high. In addition to this difference to hand watering, there is great risk in apply to little water. इसके अंदर हम बात करते हैं कि जो हैंड वाटरिंग सिस्टम होता है ये तो एक ट्रेडिशनल मेथड तो है भी सही, जो पहले के समय पे इसको जब ऑटोमेटिक सिस्टम जब यूज़ नहीं करते थे तो उस समय हाथ के द्वारा मतलब हैंड के द्वारा इरिगेटेड करते थे। बट जो अभी प्रेजेंट डे जो जितने अभी प्रेजेंट डे चल रहा है रिसेंट ईयर में इसको बहुत ही कम यूज करते हैं। और जो ग्रीन हाउस होते हैं बड़े बड़े जो ग्रीन हाउस होते हैं उसमें जब कॉमर्शियली जो क्रॉप को ग्रो करते हैं तो उसके लिए बहुत ही कम इसको यूज करते हैं, क्योंकि इसमें जो लेबर का जो चार्ज होता है बहुत ही डिस्चार्ज होता है। इस कारण इसे जो इरिगेटर इसमें जो मेन कारण बताया जो हैंड वाटरिंग सिस्टम होता है ओनली ऐसी जगह पे इसको यूज करते हैं ग्रीन हाउस में जहाँ पर हाई डेंसिटी प्लांट होते हैं, उन्हीं में उनको उन प्लांटों के लिए सेलेक्ट करते हैं वाटरिंग सिस्टम, हैंड वाटरिंग सिस्टम। और इसके बाद हम बात करते हैं लिटिल वाटर और वाटरिंग टूल भी। हैंड वाटरिंग रिक्वायर द कंसिडरेबल टाइम एंड द वेरी बोरिंग। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिससे बोरिंग होने का ये इरिगेटेड सिस्टम है। इसमें काम करते वक्त में इसमें मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं रहता, इसका बोरिंग होने का टाइम जल्दी आ जाता है इसे इरिगेटेड करते वक्त। इसमें इट इज यूजली परफॉर्म बाय इन एक्सपीरियंस टू एम्प्लॉयड। मतलब ये जो एम्प्लॉय लोग होते हैं जो कुछ नहीं जानते हैं ऐसे लोगों के लिए ये सिस्टम बहुत ही यूज़फुल होता है। इसके बाद द हु माई बी टेम्पर्ड टू स्पीड अप टू जॉब और पुट इट ऑफ टू अनदर टाइम। ऑटोमेटिक वाटरिंग इज रैपिड एंड ईजी एंड इज परफॉर्म बाय ग्रोवर itself. Where hand watering is a practice, a water breaker should be used on and the hose. जो होज होता है उसके एंड में जो इसको ब्रेक कर देता है
वाटर सिस्टम को। इसके अंदर है कि सच एज द डिवाइस द ब्रेकर द फोर्स ऑफ वाटरिंग permitting a high flow rate without washing the root substract out of the bench or pot. It also lessens the risk of the disrupting and structure of the substance surface. इसके अंदर जो हैंड वाटरिंग सिस्टम होता है, इसमें कोई वाटर का वॉश करने का सिस्टम होता नहीं है, जो उसको कोई वाटर का अंदर कोई केमिकल्स या कुछ भी जो वाटर होता है जिसके अंदर कोई फ्लोराइड होगा, ऐसे वाटर को ये अच्छे से क्लीन करके वाटर को उसके प्लांट के लिए बचाया जा सकते हैं। ये एक बहुत ही रिस्कफुल वाटर इरिगेशन सिस्टम होता है। इसी कारण इसको सीधा, जैसे कि हमने जिस वाटर कलेक्ट जहाँ पे वाटर का बहुत ज़्यादा फ्लोट होता है वहाँ से जैसे पानी को यूज करते हैं, तो वहाँ से सीधा डायरेक्ट प्लांट के लिए यूज होता है। इस कारण इसके अंदर हम ज़्यादा कोई यूज़फुल मेथड के रूप में उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में सेकंड नंबर पे हैं पेरीमीटर वाटरिंग सिस्टम। जो पेरीमीटर वाटरिंग सिस्टम के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि पेरीमीटर वाटरिंग सिस्टम कैन बी यूज फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। जो पेरीमीटर वाटरिंग सिस्टम होता है ये बहुत ही बेस्ट सिस्टम माना जाता है इरिगेशन का। जो बेंचेज जो बेड प्लांट्स होते हैं इनके लिए क्रॉप का प्रोडक्शन अच्छे से प्रोवाइड कर सकता है। A typical system consists of the plastic pipe around the perimeter of a benches and the nozzles with a spray water over the substrate surface below the foliage. जो foliage plants होते हैं उनकी जो नीचे की जो सरफेस होती है सोइल सरफेस, तो उसी पर ये अच्छे से इरिगेट करने में सबसे बेस्ट इरिगेट सिस्टम माना जाता है। जो टाइपिकल मतलब बेंचेज जो बेड प्लांट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप की जो बेंचेज जो बेड होती है ग्रीन हाउस के अंदर, उन ऐसे प्लांटों के लिए ये जो एक पाइप के थ्रू इसमें नोजल को सेटअप कर देते थे। जो नोजल्स होती हैं नोजल्स को उसके अच्छे से उससे वाटर का स्प्रे हो जाता है प्लांट्स की फोलेज ट्री होता है उनके लिए सबसे बेस्ट यूजफुल होता है मेथड्स। इसके बाद है आइदर तो पॉलीथीन या पीवीसी पाइप कैन बी यूज। इससे क्या होता है जो उसका जो एक कंस्ट्रक्शन के फॉर्म में जब उसको इरिगेटेड सिस्टम को बनाते हैं तो उसमें पॉलीथीन या फिर पीवीसी जो पाइप होता है उसको अच्छे से उसके अंदर यूज करते हैं इरिगेटेड के अंदर। इसके बाद में वाइल द पीवीसी पाइप हैज़ द एडवांस बिगिन द वेरी सैनिटरी। जो पीवीसी पाइप होता है बहुत ही अच्छा यूजफुल माना जाता है इसके अंदर इरिगेटेड सिस्टम के अंदर। द पॉलीथीन पाइप स्टैंडी रोल अप, उसको जो पाइप होता है उसको हम अच्छे से उसको रोल भी कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, जहाँ चाहे वैसे अपनी मर्जी से उसको सेटअप भी कर सकते हैं। एंड इट दी रोल द अनचोर्ड दी फिल्म टू दी साइड ऑफ द बेंच, जो बेंच की साइड में उसे अच्छे से यूज कर सकते हैं। एंड द कॉजेज द नोजल द राइज ऑफ द फॉल फ्रॉम द प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड सबस्ट्रेट सरफेस। इससे क्या होता है जो नोजल्स होती हैं नोजल्स की जो राइज सिस्टम होता है राइज के जस्ट ये नोजल को अपनी इच्छा अनुसार उसे वाटर को फॉल कर सकते हैं, मतलब उसे यूज कर सकते हैं प्रॉपर ओरिएंटेशन की फॉर्म में। इसके बाद नोजल आर द मेड ऑन नाइलॉन एंड द हार्ड प्लास्टिक आर द अवेलेबल टू पुट आउट द स्प्रे और 180 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 90 डिग्री सेंटीग्रेड या 45 डिग्री सेंटीग्रेड। जो उसका जो वाटर का जो स्प्रे होता है प्लांट के अंदर वह 980 90 और 45% की जो डिग्री का जो एंगल बनता है उसी के आधार पर ये स्प्रे होता है प्लांट के अंदर। एंड रिगार्डलेस ऑफ द टाइप ऑफ नोजल्स। और इसके बाद में जो टाइप का जो नोजल्स होते हैं नोजल्स भी डिफरेंट टाइप की नोजल्स को इससे जो पेरीमीटर वाटर सिस्टम के अंदर यूज करते हैं। दे आर द स्टेज अक्रॉस एंड द बेंचेस, सो इज द नोजल प्रोजेक्ट आउट बिटवीन टू अदर नोजल्स। और इसके बाद दी अपोजिट साइड्स, इसमें है कि एक दूसरे की साइड्स में ये नोजल्स को कनेक्ट करते हैं जिससे वाटर को अच्छी तरीके से वाटर इरिगेटेड कर सकते हैं विद इन द ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस के अंदर जो बेंचेज जो प्लांट होते हैं बेंचेज प्लांट के अंदर या फिर पॉट प्लांट्स होते हैं बेड वाले प्लांट्स होते हैं उनके लिए ये सबसे यूजफुल इरिगेटेड मेथड होता है। एंड पेरीमीटर्स वाटरिंग सिस्टम विद 180 डिग्री नोजल्स का जो कौन एंगल कौन बनता है उसके लिए भी ये सबसे बेस्ट रिक्वायरमेंट वाटर इरिगेशन सिस्टम होता है।
वॉल फॉर द बेंचेज अप टू 30.5 मीटर इन लेंथ। इसमें बताया जी एक बेंच का जो साइज होता है 30.5 मीटर्स का, उस बेंच के लिए सबसे जो एंगल तैयार होता है नोजल्स का, जितना एरिया में ये वाटर इरिगेट करता है 180 डिग्री का जो एंगल बन तैयार होता है नोजल्स के लिए, वो सबसे बेस्ट जो मीटर बेंच जो बेंच की लेंथ होती है इसके लिए सबसे बेस्ट होता रहता है, मतलब 30.5 मीटर लेंथ ऑफ बेंचेज। इसके बाद थर्ड में है ओवरहेड स्प्रिंकलर सिस्टम। जो ओवरहेड स्प्रिंकलर सिस्टम का जो दूसरा फॉर्म क्या होता है उसको दूसरे नाम से जाना जाता है रेनफॉल वाटरिंग सिस्टम। इसमें बताया वाइल द फॉलेज ऑन द मेजॉरिटी ऑफ द क्रॉप शुड बी कीप द ड्राइडर फॉर डिजीज कंट्रोल पर्पज। जो इसके अंदर बताया जो फॉलेज प्लांट जो क्रॉप होती हैं उसके लिए ये सबसे बेस्ट मेथड बताया गया है फॉलेज ट्री प्लांट्स के लिए, जिसकी जो लिप्स डार्क हो जाती हैं डिजीज के कारण, उस ऐसे प्लांट्स के लिए बहुत ही बेस्ट कंट्रोल मेथड बताया गया है। इसमें द एफ यू क्रॉप्स एंड द टॉलरेंट वेट द फॉलेज, और जैसे कि कई प्लांट्स ऐसे होते हैं, ऐसे ट्री प्लांट्स होते हैं, ट्री एंड क्रॉप्स होती हैं जो वेट फॉलेज जो वेट होती हैं, वेट फॉलेज जो लिप्स होती हैं उसकी मतलब जो लिप्स होती हैं वह जो ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट रखते हैं, ऐसे प्लांट्स के लिए भी सबसे बेस्ट माना जाता है जो टॉलरेंट होते हैं ऐसे वेट फॉलेज से, वेट इरीगेटेड एरियाज हैं। दीज द फ्यू क्रॉप्स कैन द मोस्ट इजीली एंड चिप दी इरीगेटेड फ्रॉम ओवरहेड से। कई ऐसे मेथड्स ऐसे कई सिस्टम मतलब ऐसे कई क्रॉप्स होती हैं जो इजीली और चिप भी होती हैं इरीगेट ऐसे मतलब दिस मेथड से ओवरहेड दिस मेथड से। इसके बाद बेडिंग द प्लांट्स एजिला लाइन एंड द सन ग्रीन प्लांट्स आर द कॉमन मेथड एंड यूज फ्रॉम द ओवरहेड। मतलब कई ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे एजिला लाइनर होता है प्लांट्स का नाम ऐसा। इसके बाद बेडिंग प्लांट्स होता है और कुछ ऐसे ग्रीन हाउस में जो ग्रीन टाइप के जो प्लांट्स होते हैं वेरी ग्रीन प्लांट्स, उनके लिए सबसे कॉमन मेथड माना जाता है वाटर इरीगेटेड सिस्टम के लिए। एंड द पाइप इज द इंस्टॉल अलोंग द मिडल एंड द बेड। जो ये पाइप को जब हम सेटअप करते हैं तैयार करते हैं तो ये उसको अच्छे से मतलब बेड की जो बीच की जो साइज होती है उसके बीच में उसको अच्छे से सेटअप कर देते हैं इरीगेटेड के लिए वाटर की। एंड द राइजर पाइप आर द इंस्टॉल द पीरियडिकली एंड द हाइट टू ए हाइट वेल अबव द फाइनल हाइट्स ऑफ द क्रॉप्स। जहाँ तक वो क्रॉप की हार्वेस्टिंग का टाइमिंग है वहाँ तक तब तक उनकी जो हाइट होती है हाइट जहाँ तक पहुँचती हैं उसी के आधार तक उसको पाइप को हम अपनी इच्छा अनुसार उसकी ऊंचाई के हिसाब से उसे इरीगेटेड कर सकते हैं, मतलब उसको ऊपर तक उठा सकते हैं राइजर थ्रू। एंड दी टोटल हाइट ऑफ द 0.6 मीटर। मतलब जैसे जैसे प्लांट की हाइट बढ़ती जाती है वैसे ही उसको इरीगेटेड जो पाइप्स होता है उसको बढ़ा सकते हैं हाइट की बेसिस पर। एंड जो सफिशेंट फॉर बेडिंग प्लांट्स, जो बेडिंग प्लांट्स के लिए सबसे बेस्ट यूजफुल होता है। एंड 1.8 मीटर फॉर द जो फ्रेश फ्लावर्स होते हैं उनके लिए 1.8 मीटर का हाइट बढ़ा सकते हैं ऐसे ओवरहेड स्प्रिंकलर सिस्टम की। इससे क्या होता है स्प्रे बहुत बेस्ट माना जाता है, इससे स्प्रे बहुत ही ज़्यादा यूजफुल प्लांट के लिए होगा। एंड दी नोजल इज इंस्टॉल एट द टॉप ऑफ द ईच राइजर। जो जितने भी राइजर पाइप्स होते हैं राइजर होंगे उन राइजर के जस्ट ही टॉप पर इसको जो नोजल्स को यूज कर देंगे, जिससे प्लांट का जो वाटर का स्प्रे बहुत बेस्ट प्लांट के लिए स्प्रे हो जाता है, जिससे वाटर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो एक सफिशेंट फॉर्म में तैयार हो जाए, मतलब उनको उपलब्ध अवेलेबल हो जाता है वाटर। नोजल वेरी फ्रॉम दोज दी थ्रू एंड द 160 degree angle pattern the continuously to type the rotate around the 360 डिग्री सर्किल्स में। मतलब 360 डिग्री का जो सर्किल में जो स्प्रिंकलर सिस्टम घूमता है, इससे वाटर का जो 360 डिग्री के कोण में वह अच्छे से कवर कर देता है वाटर को नोजल के थ्रू।
इससे द ट्रे आर द सम टाइम प्लेस अंडर द पॉट एंड द कलेक्ट वाटर। जो ट्रे होती हैं, ट्रे वाले जो प्लांट्स होते हैं उनके लिए भी ये सबसे बेस्ट यूज़फुल मेथड होता है, जिससे कि जो वाटर का जो कलेक्ट होता है वो उसके ट्रे में वाटर अच्छे से कलेक्ट हो जाता है। वुड बी अदरवाइज फॉल एंड द ग्राउंड बीटिंग, जिसके बाद में पानी जैसे जैसे वो ग्राउंड वाटर में पानी गिरता है पोटेट वाश और उससे वॉश हो जाता है। एंड द इज द ट्रे इज स्क्वायर एंड द मिड टू adjacent tray. In this way nearly by all waters in intercepted, and each tray has the diffraction to accommodate to port and then the angle the upward from the port toward the tray perimeters. The tray also have the drain holes. जो ऐसे मतलब कई पोर्ट्स प्लांट होते हैं या ट्रे प्लांट्स, जो जितने भी ट्रे वाले जो हम यूज करते हैं प्लांट लगाने के लिए, सब जितनी भी ट्रे होती हैं, ट्रे के बीच में एक ड्रेनेज होल रखा जाता है जिससे एक्सेस वाटर को निकाल सके। विच अलाउ द ड्रेनेज इज एक्सेस वाटर, मतलब जो एक्सेस वाटर को ड्रेनेज कर सके। एंड द स्टोर सर्टेन क्वांटिटी, जिससे कि वाटर की ज़्यादा स्टोर नहीं कर सके, उससे प्लांट को जो वर्टिंग पॉइंट आता है, जो वर्टिंग डिजीज होती है उसे बचाया जा सकता है। विच इज़ दी सब्सिक्वेंटली एब्जॉर्ब बाई दी सबस्ट्रेट। इसके बाद एक बूम वाटरिंग सिस्टम का भी ये होता है, ये कॉमर्शियली हाई स्केल में जब क्रॉप को तैयार करते हैं ऐसे स्थान के लिए या वाटर की जब रिक्वायरमेंट होती है तो ऐसे स्थान में बूम वाटरिंग को ऑपरेट करते हैं। इसमें द बूम वाटरिंग कैन बी फंक्शनल आइदर ओपन एंड द क्लोजर सिस्टम, ये एक ओपन और क्लोजर सिस्टम माना जाता है इस सिस्टम को। एंड द यूज ऑप्टन द प्रोडक्शन ऑफ द सीडलिंग ग्रोइंग एंड द प्लग ट्रे, जो प्लग ट्रे होते हैं उनकी सीडलिंग तैयार करने के लिए ये बेस्ट यूज माना जाता है इस मेथड्स को। प्लग ट्रे आर द प्लास्टिक ट्रे, जो प्लास्टिक ट्रे को प्लग ट्रे के नाम से जानते हैं, वह जिसकी जो विड्थ लेंथ एंड डायमेंशन को नापने के लिए उसका से 30 × 61 सेंटीमीटर, तो उसका जो एक साइज होती है लेंथ के बेसिस पे, एंड उसकी जो डिप्थ होती है 13 to 38 मीटर्स मतलब मिलीमीटर के फॉर्म होता है। एंड द कंटेन द 100 to 180 मतलब 800 सेल्स होती है, मतलब उसमें 100 से 800 सेल्स के फॉर्म तैयार करके ये ट्रे को तैयार किया जाता है। इज द सीडलिंग ग्रोइंग इन इट्स ओनिंग द इंडिविजुअल सेल्स। इसके बाद प्रिसिशन ऑफ वाटरिंग द एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग द 2 to 8 वीक्स प्रोडक्शन टाइम दी प्लग सीडलिंग, मतलब इसमें बताया 2 से 8 वीक के बीच में हम प्लग सीडलिंग को तैयार कर सकते हैं, प्लग के अंदर सीडलिंग तैयार कर सकते हैं। और इसके बाद में द बूम वाटरिंग सिस्टम जनरली कंसिस्ट ऑफ द वाटरिंग पाइप बूम दैट द एक्सटेंड फ्रॉम द साइड्स ऑफ ग्रीन हाउस बाय टू द अदर। दी पाइप इज द पिक्स विद द नोजल, उसमें क्या होता है जो पाइप होते हैं उसी के अंदर नोजल को फिट करते हैं जिससे वाटर का अच्छे से स्प्रे हो सकता है, जिसमें वाटर के साथ में हम फर्टिलाइज़र को भी, जो फर्टिलाइज़र का सॉल्यूशन होता है उसको भी हम अच्छे से क्रॉप के लिए यूजफुल कर सकते हैं। एंड दी बूम दी अटैच्ड एट द सेंटर पॉइंट ऑफ द कैरिज, जो क्या होता है जो प्लांट के जस्ट ऊपर टॉप पर प्लांट के ऊपर टॉप पर ही इसको हैंगिंग कर देते हैं, मतलब लटका रहता है, जिससे ऑटोमेटिक सिस्टम ही या प्लांट के ऊपर इरिगेटेड होता रहता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसके बाद हम दूसरी बात अब आगे बात करते हैं, ड्रिप इरिगेशन के अंदर बात करेंगे। पर ड्रिप इरिगेशन ऑफ्टन द रिफर्स टू ट्रिक्ड इरिगेशन, जो ट्रिकल इरिगेशन के नाम से भी जाना जाता है ड्रिप इरिगेशन को, जो कंसिस्ट ऑफ द लेवल प्लास्टिक ट्यूब इन द स्मॉल डायमीटर ऑन द सरफेस ऑन द फील्ड इरिगेशन beside the benches of plants. Water is delivered to plant through frequency interval through small holes in the emitter located along the tubes. इसमें जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम होता है ये सरफेस से नीचे कनेक्ट होता है, जो पाइपलाइन होती है सरफेस से जस्ट जो प्लांट की जो रूट जोन होती है उसी के बेसिस पर ये बिछा रहता है, इसका जो पाइपलाइन होती है, और इसके बाद ये वाटर को डिलीवर करता है प्लांट के रूट जोन में, जिससे क्या होता है
जो वाटर जो वहाँ लो वाटर जहाँ पर वाटर की समस्या आती है, जहाँ बहुत कम वाटर होता है, बहुत ही कम जहाँ पानी की मात्रा होती है, ऐसी जगह पे ऐसे सिस्टम को ड्रिप इरिगेशन को यूज कर सकते हैं। और जो हाई एफिशिएंसी क्वांटिटी जो वाटर की होती है, इसमें ये सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है। और ये कॉमर्शियली मेथड भी जो ग्रीन हाउस का जो सबसे बेस्ट इरिगेटेड मेथड माना जाता है ड्रिप इरिगेशन को। और इसके बाद में है जो पाइप होता है, पाइप में एक स्मॉल जो 6 होल्स होते हैं जिससे इमीटर्स कनेक्ट करते हैं इसमें, जिससे वह प्लांट की रूट जोन में धीरे धीरे वाटर सप्लाई होता रहता है। द ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इज कॉमनली यूज इन द कॉम्बिनेशन with the protect agriculture as the integrated and the essential part of the comprehensive design when they using the plastic mulch, row cover and or greenhouse. Drip irrigation is only means of apply uniform water and the fertilizer to the plant। इससे क्या होता है, जो प्लांट को सभी प्लांट को एक यूनिफॉर्म वाटर अप्लाई हो जाता है, जिससे फर्टिलाइज़र का भी रोल प्लांट के लिए सबसे यूज़फुल माना जाता है। इसमें क्या वाटर के साथ में जब फर्टिलाइज़र को भी डाल देंगे तो ये सोल्यूबल होकर और प्लांट के रूट जोन में प्रोवाइड हो जाता है। द ड्रिप इरिगेशन प्रोवाइड द मैक्सिमम कंट्रोल ओवर द इन्वायरमेंट वेरिएबिलिटी एंड इट एश्योर द ऑप्टिमम प्रोडक्शन। इससे क्या होता है, क्रॉप का अच्छे से प्रोडक्शन प्रोवाइड हो जाता है विद इन मिनिमम यूज टू वाटर एंड द कंजर्व सॉइल। जिससे क्या होता है, सॉइल की जो मॉइस्चर होती है उसे भी हम अच्छे से कंजर्व कर सकते हैं। एंड द फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट एंड द कंट्रोल द वाटर फर्टिलाइजर लेबर एंड द मशीनरी कॉस्ट। इससे क्या होता है, हम हर चीज़ के अंदर इसका कंट्रोल कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र का भी हम प्लांट के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं और इसके बाद लेबर चार्ज भी हम इसे कम कर सकते हैं लेबर चार्ज को। और जो मशीनरी की जो कॉस्ट होती है आदि कई ऐसी समस्याओं से भी हम उसे बचाया जा सकता है। ऐसी कॉस्ट सभी तरह की जो जितनी भी कॉस्ट आती हैं उन सबको कम कर सकते हैं ऐसे सिस्टम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के थ्रू। जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम होता है वो सबसे बेस्ट इरिगेशन सिस्टम है, इससे सबसे बेस्ट इरिगेशन सिस्टम माना जाता है वाटर कंजर्वेशन की वजह से। और इसके बाद में जो इसकी जो एप्लीकेशन एफिशिएंसी होती है लगभग अबाउट दी 19 to 95%। उसको इतना वाटर मतलब 90 से 95% जो वाटर को हम एफिशिएंट रूप से इरिगेट कर सकते हैं। और कंपेरिजन तो स्प्रिंकलर वाटर, जो स्प्रिंकलर वाटर होता है इसका 70% होता है एंड जो फ्लो इरिगेटेड सिस्टम होता है उसका 60 to 80% एंड डिपेंडिंग ऑन द सोइल टाइप, जो डिपेंड करता है सोइल टाइप पर, लेवल द फील्ड पर एंड ऑल्सो हाउ वाटर इज अप्लाइड to flow. Drip irrigation is not only the recommended for the protect agriculture but also for open field crop production। एंड इसके बाद इन एरिड एंड द सेमी एरिड रीजन ऑफ द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड की जो एरिड सेमी एरिड रीजन होते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है। एंड द वन ऑफ द डिसएडवांस इसमें द वन ऑफ द डिसएडवांस ऑफ द ड्रिप इरिगेशन इज इनिशियल कॉस्ट इज इक्विपमेंट पर एकड़। इसमें बताया जो इसका एडवांस तो बहुत बेस्ट माना जाता है, लेकिन इसका जो डिसएडवांस भी आता है उस ड्रिप इरिगेशन का, उसमें बताइए जो इनिशियल कॉस्ट होती है इक्विपमेंट की बहुत ज़्यादा मानी जाती है, क्योंकि इसमें जो ऑटोमेटिक सिस्टम लगा रहता है ज़रूरत के हिसाब से उसमें प्लांट को वाटर सफिशिएंट फॉर्म में तैयार होता है, मतलब प्लांट को सफिशिएंट वाटर रिक्वायर के हिसाब से उनको सप्लाई जाता है। बट इसकी जो कॉस्ट होती है उनकी जो इक्विपमेंट के आधार पर ज़्यादा इनिशियल कॉस्ट आती है। इस कारण इसका मेन डिसएडवांटेज ये है कि इसकी कॉस्ट ज़्यादा आती है, विच माई द हायर देन इन द वन अदर सिस्टम ऑब्लिगेशन। हाउएवर दिस कॉस्ट मस्ट बी रिलेटेड थ्रू द कंप्रेशन विद द एक्सपेंसेस एंड द हैंड प्रिपरेशन। इसके बाद एक्सपेंस ऑफ द लैंड प्रिपरेशन एंड द मेंटेनेंस ऑफ required by the surface irrigation and the basis the equipment of the irrigation system in the pump। थैंक यू बच्चों ना।